सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली सबको, बहुत बहुत दिवाली की मुबारक हो। अ, हम हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, है ना। तो हमें हमें लग सकता है कि हमें किस बात की मुबारक, हम यहाँ पे किस बात की खुशियाँ मना रही हैं। पर सबसे पहले जैसे सर कहते हैं कि हम जिंदा हैं, हमें परमात्मा एक और मौका दे रहा है, हम उसी की खुशियाँ और शुक्राना मना सकते हैं। हम सब अगर एक जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें एक इलाज मिल रहा है, एक ट्रीटमेंट मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे हमारी बात सुनी जा रही है, तो कहीं ना कहीं परमात्मा की कृपा है हमारे ऊपर। हमारा जो एनिमल ब्रेन है हमें बहुत इसके ऑपोजिट स्टोरी समझा सकता है ना। हमारी जो पेन है वो उसको बढ़ा सकता है, ये कहकर कि आज इतने बड़े त्योहार पे आप हॉस्पिटल बैठे हो, ये सारा इस पेशेंट की वजह से है। ये सारा जो मेरा लव्ड वन है ना, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरा भाई, ये इसकी वजह से है कि मैं आज बाहर इंजॉय नहीं कर पा रही और मुझे इन कुर्सियों पे बैठने बैठने पड़ रहा है। वहाँ से हमारी पेन एनिमल ब्रेन बढ़ा सकता है। फिर स्टोरी स्टार्ट होएगी, देखो बड़ी प्यारी सी स्टोरी स्टार्ट होएगी। एक स्टोरी जिसमें कहीं पर एक ब्लेम आएगी, कहीं पर मन में गुस्सा आएगा, कहीं पे मन में बेचारगी आएगी, फिर स्टार्ट होएगी रिजेंटमेंट्स, है ना। पेन से स्टार्ट होएगी कि कैसे मैं बेचारी, कैसे मेरे साथ इतना बुरा हुआ। और फिर वो रिजेंटमेंट्स हमारे को ना हियर एंड नाउ से भी हटा लेगी, आज के समय से, इस मोमेंट से हटाकर वो रिजेंटमेंट्स उन बातों की भी आ जाएंगी जो बीत चुकी हैं, जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है आज। ठीक है, जो हो चुकी हैं, जो आज के दिन में कोई वैल्यू होल्ड नहीं करती हैं, वो भी उस स्टोरी में तड़का लगाएंगी। कोई कड़ी पत्ते का काम करेगा, कोई राई का काम करेगा, कोई हरी मिर्च का काम करेगा, क्योंकि इन सब के बगैर तड़का अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हमारी स्टोरी को ब्यूटीफुल बनाएंगी। क्यों ब्यूटीफुल बनाएंगी? क्योंकि उसमें हमारी बेचारगी का लेवल बढ़ता जाएगा, तभी वो ब्यूटीफुल बनेगी ना हमारी स्टोरी, तो जिसमें हम बहुत ज्यादा बेचारे होंगे। अब हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के उस बेचारगी के ऑपोजिट एक स्टोरी सीख रहे हैं। हम उस बेचारगी से निकलकर एक स्टोरी सीख रहे हैं जो कि है ग्रैटिट्यूड की, जो कि है शुक्राने की। सबसे पहला शुक्राना कि हम सब ठीक है। हम सब आज एक ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर ने अगर हमारे को एडमिट कर लिया है ना, इसका मतलब कि हमारा ट्रीटमेंट हो सकता है। डॉक्टर आपको ये प्रॉमिस नहीं कर रहा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, पर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपकी जो डिजीज है, आप जिस प्रॉब्लम के साथ आए हो, हाँ, उसका एक ट्रीटमेंट, एक मैनेजमेंट प्लान आपको मिल सकता है। उस मैनेजमेंट प्लान में आपको क्या क्या करना है वो आपने यहाँ पे बैठ के सीख, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शुक्राना है। क्योंकि हम सब बहुत 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 सालों की जर्नी करके यहाँ पहुंचे हैं। हम में से कोई भी एक दिन या एक हफ्ते की जर्नी करके नहीं पहुंचा कि कल दर्द हुआ था, 10 दिन पहले से तकलीफ थी, या एक महीने में ही तकलीफ आई है। नो, हम ऐसे नहीं पहुंचे। हम बहुत बहुत सालों की पेन गो थ्रू करके, बहुत सारे नुकसान उठा के, बहुत बेइज्जतियां करवा कर, बहुत अपने घर में लड़ाई झगड़े करके, बहुत मार कुट सुन के, देख कर, लड़ाई झगड़े निपटा कर, पुलिस केस देख कर, आईसीयू के चक्कर लगा के, वेंटिलेटर्स पे अपने पेशेंट को देख के, हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इन एस्पेक्ट्स को करके यहाँ पर पहुंचे। ठीक है ना। क्योंकि हम सब बहुत होपलेस होके यहाँ पर पहुंचे। होपलेसनेस हम सबकी एक कॉमन फैक्टर है, चाहे आज कोई पहले दिन आया है, चाहे कोई 10वें दिन है। हमारा एनिमल ब्रेन हमारे को होप और होपलेसनेस के बीच में लटका के रखता है। एक पासे नहीं हम जा पाते। जा पाता है कोई कि आज हम ठीक है तो बस अब हम ठीक ही रहेंगे? वो भी नहीं, हमारा ब्रेन हमारे को उस पे भी नहीं टिकने देता। और जब होपलेसनेस पे जाते हैं तो वहां पर भी हमारे को खींची जाता है, नीचे खींची जाता है, खींची जाता है, तब उसमें कोई होप नहीं दिखती। ठीक है ना। तो यहाँ पे बैठ के हमने समझना है होपलेसनेस और होप, ये दोनों साथ साथ चलनी है।